राजनीति और समाज से जुड़े विषय तो हमने आपको बहुत सारे दिखाए, लेकिन आज हम एक ऐसे किसान के पास में आए हैं जो पिछले 8 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। अपनी ही खेत में उपजे गन्ने से ये ऑर्गेनिक गुड़ भी तैयार कराते हैं। और हमारे पीछे जो खेत आप देख रहे हैं, 5 वैरायटी उन्होंने इसमें गन्ने की लगाई है। तो क्या अनुभव इनका रहा, गन्ने की कौन सी वैरायटी आने वाले समय में किसानों के लिए लाभकारी है, और ऑर्गेनिक खेती क्या किसानों के लिए लाभदायक सौदा है या नहीं है। ऑर्गेनिक गुड़ जो ये बना रहे हैं उससे उसकी बाजार के मुकाबले जो सामान्य गुड़ बाजार में आ रहा है उसके मुकाबले कीमत कितनी है, कैसे ऑर्गेनिक गुड़ बनता है बिना केमिकल के, वो पूरी प्रक्रिया भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, भोरा खुर्द के किसान हैं विकास बालियान। तो विकास भाई, कैसे आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ आए? मनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहना एक इच्छा थी आप खेत पावे, और पहले आपके बारे में मैं कह दूँ, आपको मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगे। आप पक्ष विपक्ष कुछ नहीं दिखा रहे, जो सच्चाई है आप वो दिखा रहे। वो से चैनल देख रहा, मैं न्यूज़ चैनल है ये आपके यूट्यूब वाले, पक्ष विपक्ष कर रहे। आप सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आप ये चीज़ें क्लियर कर रहे। तो बहुत बहुत बधाई करना आपको। बताओ सर, ऑर्गेनिक खेती की तरफ कैसे आपका रुझान बना विकास भाई? उसमें अमरीश भाई, घर में बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारियाँ घर में। तब से एक मन इच्छा हुई तो ऑर्गेनिक की शुरुआत करूँ, तो शुरुआत मैंने की। जैसे हमें जानकारी हुई आपके पिताजी की मृत्यु कैंसर के कारण हुई, उसके बाद से आपने अपनी जो खेती की दिशा है वो बदली? हाँ, ये सच बात है। 2014 की बात है, ब्लड कैंसर उनका था। और तब से मन में आई, कुछ लोग मिले, एक इच्छा थी, भटकाव रहा, जानकारी कम थी। वो कहना बाद में अगर प्रयास करा है तो सीख जा, तो धीरे धीरे सीख गया मैं। शुरुआत वहीं से हुई थी, क्योंकि मम्मी भी की भी अटैक से है, मिसेज के भी कैंसर की संभावना बता दी थी, रिपोर्ट निगेटिव आ गई बाद में, बड़ी अच्छी बात है ये है। तो शुरुआत जब आपने की ऑर्गेनिक खेती की तरफ, जैविक खेती की तरफ, तो फायदे का सौदा लगा आपको, घाटे का सौदा लगा? अमरीश भाई, घाटा रहा, खूब घाटा। बस 2 साल तो कट गए। एक तो इच्छा थी भाई, घर में बीमारियाँ था, बच्चा भूखे रह लगे। दूसरा फोटो खिंचवाने में रहेगा 2 साल, लो वो वहाँ से रहा, कुछ घर में बीमारियाँ थी। 2 साल घट्टे में घटे, खूब बढ़िया बड़े। तीसरे साल चीज़ें ठीक हो गई थी, तो चीज़ें ठीक हो रही, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो 2 रुपये बढ़िया बन रहे। 2 साल ये जो मान लो आप कह रहे कि घाटे में रहे, आपके जानकारी क्या भाव में रहे, या शुरुआत में अगर आप कोई भी किसान भाई जो जिस खेती की प्रक्रिया से वो आज खेती कर रहा है अपनी, वो आप चेंज करता है ऑर्गेनिक खेती की तरफ आता है, तो ये नुकसान उठाना ही पड़ेगा किसान को? हाँ, ये उठाना पड़ेगा किसानों को अमरीश भाई। 2-3 साल प्रोडक्शन डाउन होगा, ये कन्फर्म है। मुझे भी 7-8 साल हो गए जी, मैं फील्ड में मैं करी सीखी, कन्फर्म है। तो 2-3 साल के बाद क्या जो केमिकल के जरिए खेती की जा रही है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है गन्ने की खेती में, क्या उनके बराबर आप पैदावार ले पा रहे हैं गन्ने की? अब तो 8 साल में लगभग हुई, 8 साल में लगभग हुई। उसमें एक और फायदा है दूसरा, अगर दूसरा एंगल से आप देखें, इससे हमारे कुछ कम निकल रहा प्रोडक्शन। तो ऐसे मैंने पैसे दवाइयों के बच रहे, खाद के बच रहे, जो कि बेइंतहा खाद पड़ रहा, लगभग है, इतना नहीं है, अब भी कमी है, सच बात है। तो आज जब आप जैविक खेती के जरिए गन्ने का उत्पादन कर रहे हो, तो कुछ अनुमान निकाला आपने भी पर बीघा गन्ने के उत्पादन में आपका खर्च क्या आ रहा होगा? ये खर्च तो आप ये मान लो, और मैं तुलना करूँ पेस्टिसाइड से, ज़्यादा मैं हिसाब तो लिखता नहीं, तो बहुत कम है, लागत बहुत कम है मेरे भाई, 10% ही मान लो लागत है बस। आप इस खेत में आपने गन्ने की 5 वैरायटी लगाई है, तो किस वैरायटी का क्या रिजल्ट रहा, और आने वाले समय में, चूंकि गन्ने का जो सबसे ज़्यादा बीज इस्तेमाल कर रहे हैं किसान, अब शायद 38 का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी पैदावार अब लोग मान रहे हैं कि भी रोग ज़्यादा आ रहा है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ रहा है और उत्पादन घटता जा रहा है। तो आने वाले समय में, अगले साल, 2 साल, 3 साल में आपको क्या लग रहा है कि भाई कौन सी वैरायटी ऐसी है जो किसानों के लिए फ़ायदा देने वाली होगी? मेरी जानकारी में अमरीश भाई, PB 95 जो आने वाला वैरायटी है, अर्ली में है, हमारे यहाँ नहीं, अर्ली में है, और स्टेटों में है, पंजाब हरियाणा में। तो PB 95 वैरायटी बहुत बढ़िया रहेगी। इसके बारे में वो लगा भी दी, और सर्च किया मैंने, जो लोगों ने लगा रखी हुआ, खेत में जाकर देखा, PB 95 वैरायटी बहुत बढ़िया है आने वाले समय के लिए। और 38 का तो मैं ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं मैं करना चाहता, उससे दूसरा हो जाएगा। और एक और वैरायटी है जो पुरानी वैरायटी है, कुपर चरित 98-014। तो किसानों से मेरा निवेदन है, वो वैरायटी जरूर बोवे किसान भाई, जो कि मैं बो रहा हूँ उसमें। तो आप ये मान लो 0 ही है आपकी लागत,
प्रोडक्शन ठीक है। अभी मैं आपको खेत दिखाऊंगा, मैंने एक खेत में दोनों वैरायटी लगा रखी है बराबर बराबर, 38 और 18/014। इसका प्रोडक्शन रहा 38 का 40 कुंटल पर बीघा, और इसका जो पुराना वैरायटी आपको मैं बताया उसका प्रोडक्शन रहा मेरा 60 कुंटल पर बीघा। ये बोर्ड की बात कर रहे हैं आप या मुड्डे की? की बात है ये अमरीश भाई, हाँ जी। आपका मुड्डा भी 40 रुपए 40 कुंटल निकल रहा है पर बीघा? 38 जो वैरायटी है, हाँ। और जो 98 हाँ, बिना केमिकल के, जो 98/014 है वो 60 का निकल रहा है बिना केमिकल के। एक परसेप्शन है, मानते हैं लोग कि भी जो जैविक खेती कर रहे हैं लोग, थोड़ा बहुत तो केमिकल का सहारा उन्हें भी लेना पड़ रहा है। नहीं, मैं आपको बताऊँ, हर्बिसाइड पेस्टिसाइड नहीं मैं इस्तेमाल करता। आपकी दाल होगी, दाल में चाहिए माइक्रो न्यूट्रेंट तो चाहिएगा ना, तो आप उसे खेत से लो या फिर आप बाजार से लो, पड़ेगा आपको, है ना। खेत में गन्ने की कौन सी 5 वैरायटी है और किसकी क्या स्थिति है, एक बार बताएंगे आप थोड़ा सा, दर्शकों को समझने में आसानी हो? जी। ज्यादा अंदर जाना पड़ा जी। ये आपकी वैरायटी है 38। हाँ, सबसे ज्यादा बोर है इस टाइम के साथ। इस टाइम पे ये वैरायटी को आप पता ही है, सब इसके बारे में क्या टिप्पणी करूँ। दूसरी वैरायटी है आपकी 35, ठीक वैरायटी है, भविष्य के लिए संतोषजनक है, बढ़िया तो नहीं कहते, खराब भी नहीं कह सकते। और भी आपकी जो वैरायटी आप खेती के हिसाब से इसका प्रोडक्शन क्या होगा, अगर आपने कुछ आकलन निकाला हो? ठीक ठाक है, 38 से बेटर है। 38 से बेहतर, हाँ, मतलब बिना केमिकल का यूज किए। एक आपकी वैरायटी आप देख रहे 23, ये नई वैरायटी आई थी, जहाँ तक मेरी जानकारी है मुझे वैरायटी बढ़िया नहीं लगी, ना तो ऑर्गेनिक में लगी ना ही पेस्टिसाइड में लगी, क्योंकि इतने रोग इसमें अब है, बहुत ज़्यादा रोग। ये मैं 2 खुड़ वो रखे हुए तो गुड़ हालांकि बढ़िया बने हैं, और प्रोडक्शन में चाहिएगा ना, मैला गुड़ हमारा ज़्यादा निकल रहा, प्रोडक्शन आएगा हमारा 10 कुंटल 20 कुंटल, तो ये वैरायटी में ऑर्गेनिक में तो ठीक नहीं है, कम से कम। पूरी अगली वैरायटी आप आओ, ये वैरायटी आपकी 85 वैरायटी होगी आपकी, इधर दिखाओ, ये वाली 85 वैरायटी होगी। गन्ना बहुत स्वाद है, गुड़ भी स्वादिष्ट है, प्रोडक्शन इसका भी डाउन है ऑर्गेनिक में, गन्ना बड़ा स्वाद है इसका पूछने में। और आपकी ये होगी आपकी 18 वैरायटी, जो आप देख रहे हैं 18, जो आप कह रहे हैं कि भाई भविष्य के लिए, किसान के लिए। वो भी 95 है, ये पुराना 18 है, ये आप देख रहे हैं, तो आप देखो नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। और जो मैं मेरी बेस्ट वैरायटी है यहाँ पे मेढे गिर रही है 98/014, ये वैरायटी थोड़ा की हाइट ज़्यादा हो जाए, रुक नहीं पाता कि ये वैरायटी है। वो दोबारा तो मेरा फिर निवेदन है किसान भाइयों से, 98/014 वैरायटी जरूर बो है भाई, ऑर्गेनिक हो या नॉन ऑर्गेनिक हो, वो सभी के लिए फायदेमंद है। इसमें पेस्टिसाइड का यूज आप कह रहे हैं कम है या ना के बराबर है? इसमें तो ना के बराबर ही है, नहीं आता ही नहीं लोग भाई, बस थोड़ा सा एक हमारा ब्रेन वॉश हो रहा, भाई तो पतली है, गन्ना टाइट कट है, तो आदत पड़ जा किसानों को। पहला बार तो बीज था 67 घंटी बता रही थी, तो वो इस बीज की स्थिति है, थोड़ा बारीक है मान के भाई, छोटे छोटे किसान है, मतलब ये प्रोडक्शन मैंने तो किसान कर ले, इसका प्रोडक्शन बढ़िया है अमरीश भाई, बहुत बढ़िया है। अपने खेत में विकास भाई जो जैविक खाद है वो भी तैयार कर रहे हैं, पीछे की तरफ उन्होंने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है, वो भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से वो जैविक खाद का प्रोडक्शन अपने खेत में कर रहे हैं, और कौन सा खाद एक तरह से किस केमिकल का काम कर रहा है। जो जैविक खेती कर रहे हैं किसान, वो तो समझते होंगे चीज़ों को, लेकिन बहुतायत में चूँकि सामान्य किसान जैविक खेती से अभी दूर है, तो इन चीज़ों को भी हम दिखाना चाहेंगे और समझाना चाहेंगे, और इनके लाभ और हानि भी बताना चाहेंगे। तो ये पूरा आपने जैविक खेती का यहाँ पे पूरा सेटअप बनाया हुआ है, तो कैसे किस चीज़ से क्या लाभ और क्या नुकसान? आप शुरुआत इससे करोगे, ये जो ड्रम रखा ये आपका वेस्ट डिकम्पोजर का सोल्यूशन तैयार है, इसमें लगभग सब तरह के खाद है, कम मात्रा में है। अगर आपने इसमें पत्थर बेल डाल दी, बेल पत्थर बोलते हैं, तो आपका पोटाश बन गया लगभग 40 दिन में। आपने इसमें उससे डाल दिया उपले, जैसे मैंने डाल रखे, तो आपके बन गया ह्यूमिक एसिड। और जैसे मैंने इसमें पड़े पत्थर सड़कों वाले, आपने सुना होगा ना भाई, नदे खेत के धोरे के खेत है, पानी चला है, वो बड़े बढ़िया हो, माइक्रो न्यूट्रेंट बहुत ज़्यादा हो, सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो पत्थरों को भी अपने अंदर निचोड़ ले, वेस्ट डिकम्पोजर। या आप ये देख रहे घोड़े का वेस्ट है, बकरी का वेस्ट है, आपकी दालें है कई तरह की, माइक्रो न्यूट्रेंट आपका बन गया। इसी तरह इसमें आपका कीटनाशक है, लगभग ये घास है जिनमें पशु नहीं खाते,
बदबू बनेगी। दूसरा कुछ औषधि भी है आपका बड़ पिपड़ा का, ज़मीन में है, फिर फसल में मर अंदर आओगी वो चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। जिन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किसान कर रहे हैं गन्ने में बीमारियां ना आने के लिए, आप वही काम इन जैविक खाद से कर रहे हैं। हाँ जी, लगभग वही काम कर रहा अगर रोग आ जाएगा तो उसका भी समाधान कर देंगे। हूँ। ये रोग मेरी जानकारी में रोग आए तो समाधान नहीं है, मेरी जानकारी में तो है नहीं। अगर मान लिया आप रोग आने से पहले स्प्रे आप कर दो, जो भी भाई आपके कीड़े वगैरह लगे हैं, वो बदबू से या उनकी तो जब झाड़ होगी ये भाग जाएंगे। मेरी जानकारी में संभव नहीं है रोग आए पीछे। तो वो तो आपको वैरायटी का चयन करना पड़ेगा, गन्ने की भी और भी पहले स्प्रे करने पड़ेंगे आपको। तो पूरा सेटअप इन्होंने यहाँ जैविक खाद बनाने का लगाया हुआ है। पीछे 5 वैरायटी गन्ने की इन्होंने लगाई हुई है, और कौन सी वैरायटी किसानों के लिए आने वाले टाइम में लाभप्रद होगी वो भी विकास भाई ने बताया। किसान अपना अनुभव भी करे, और विकास भाई जैविक गुड़ भी बना रहे हैं बिना केमिकल के। तो कैसे जैविक गुड़ तैयार होता है, और बाजार में जो सामान्य गुड़ आ रहा है उसके मुकाबले जैविक जो गुड़ है उसकी कीमतों में कितना अंतर है, और क्या जैविक गुड़ या ऑर्गेनिक गुड़ जो बन रहा है वो जो लोग बना रहे हैं, जो लोग उसका उत्पादन कर रहे हैं, क्या उनके लिए लाभ का सौदा है, उस बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे, और साथ में आपको दिखाएंगे भी कि जैविक गुड़ कैसे तैयार होता है। तो हमारे पीछे आप जो खेत देख रहे हैं, इसमें इन्होंने वैरायटी लगाई है गन्ने की 98-014। तो ये 98-014 है, और उधर साइड में आप देखोगे तो वो 38 है। किसी भी लिहाज से हमें 98-014 38 से किसी भी लिहाज से कमतर नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो गोले की जो हरियाली है वो 38 के मुकाबले ज़्यादा है। तो विकास भाई, क्या अनुभव रहा आपका? या अनुभव अमरीश भाई बहुत बढ़िया रहा। इसमें लगभग ये गन्ने में भी रोग नहीं है, और टॉप बोरा रूट बोरा कुछ भी नहीं है। आप ये सामने देख रहे हैं, आप खेत में देखो, जब आप अभी खेत देखोगे 38 बड़ा, उसमें लगभग 10 गंडे है मेढे में, तो उसमें लगभग भाई 6 रोगल है, 7-8 रोगल है। मतलब फिर दोबारा ये कम हुआ 98-014 किसानों के लिए विकल्प है आगे के लिए। विकल्प है। पहला भी था, मामा अपना नहीं रहे बस। आप देखोगे कि बड़ा हरा भरा जो ऊपर की तरफ पत्तियां है, गोला जिसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो बड़ा हरा भरा गोला है। और लंबाई के हिसाब से भी इस गन्ने की ऊंचाई किसी भी हिसाब से 38 से कमतर नहीं है। उधर 38 है, और विकास भाई कह रहे हैं कि भाई 38 में जहां इसमें कोई एक आधा पेड़ा इन्हें ढूंढना मुश्किल हो जा जो बीमारियों का शिकार हो, वहीं 38 ऐसी वैरायटी है जिसमें से 10 में से 6 गन्नों में बीमारी आ रही है, और किसान धड़ाधड़ स्प्रे करने पे मजबूर है। भाई ये सामने दिख रहा है, ये 38 वैरायटी है। उसकी हाइट आप देखो, हरियाली देखो, आप ध्यान से देखो। आपके मेढे गन्ने में मेढे में गन्ना कितने ऊपर है और कितने नीचे है देखिए आप। किसान अपने विवेक से फैसला ले, लेकिन विकास भाई ने तो फिलहाल अपना जो निष्कर्ष है वो आप लोगों के सामने रख दिया है। तो सिर्फ गन्ने का ही नहीं, विकास भाई ऑर्गेनिक हल्दी भी अपने खेत में उगा रहे हैं। यार पीछे की तरफ जो बाजरा है, बाजरा तो बड़ा कमज़ोर रहेगा विकास भाई आपका। बाजरा के कहूँ ऐसा खा के भाई विचार करूँ के भाई मुझे ने बनाया था। मैं कहा भाई फोटो वाला बाजरा था, काम चलता लगा डांगरू का भाई, कहना था फुट्टा कह रहे थे बाजार चाप जा भाई। हल्दी की स्थिति कैसी है? हल्दी ठीक है। मैं तो बल्कि इस खेत को मैं भी हल्दी लगाऊंगा, छोटा सा खेत है, बाजरा खत्म करके अपना मार्च में हल्दी लगा दूंगा। ये कुछ पेड़ लगा रखे थोड़े से, ये कई तरह के अमरूद है, आपको लोकाट है, शौक है भाई फल भी करके खा ले, मोल तो लेने जाता किसान में तो गांव देहात की पृष्ठभूमि से जो जुड़े हुए दर्शक हैं हमारे, वो तो जानते हैं कि गुड़ कैसे तैयार होता है, और चूँकि विकास भाई ऑर्गेनिक गुड़ कैसे तैयार कराते हैं वो पूरा चक्र हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ इनका गन्ना पहुँचा है, और इस कोल्लू के जरिए पैराई हो रही है इनके गन्ने की। वो रस पहले वहाँ से निकलते हुए अंडरग्राउंड नालियाँ बनी हुई है एक तरीके से, इस ड्राम में जो हमारे पीछे है वो यहाँ एकत्र होगा। पीछे से बना थोड़ा सा भाई, ठीक है। और इसके बाद
कुछ तो ये रस यहीं पे फिल्टर हो जाएगा, जो गंदगी इसमें है वो काफ़ी हद तक यहीं साफ़ हो जाएगी। उसके बाद में ये पहुँचेगा एक बड़े से, इसको क्या बोलेंगे विकास भाई? ड्रम कह दो देसी भाषा में जी। ड्रम कह दो, इसमें पहुंच गया। तो इस बड़े से ड्रम में ये पूरा रस इकट्ठा होगा, और इस ड्रम में ये रस इकट्ठा होने के बाद ये पहला कढ़ा है जिसमें ये रस आएगा, और यहीं से ऑर्गेनिक गुड़ और सामान्य गुड़ में क्या डिफरेंस होगा उसकी शुरुआत होगी। जब ये पूरा कढ़ा इस रस से भर जाएगा तो इसकी जो सफाई है या तो केमिकल के जरिए होगी, लेकिन ऑर्गेनिक गुड़ में ये केमिकल के जरिए नहीं होती, बल्कि गांव देहात में एक पौधा होता है, क्या बोलते हैं? सुकलाई है, जंगली भिंडी बोलता है वैसे, सुकलाई कह लो, मशकदाना बोलता है। आप देखेंगे जो सामने ड्रम रखा है उसमें सुकलाई रखी हुई है, जिससे इस रस में जो गंदगी है, मैली है, उसकी सफाई कराई जाएगी। और उसके बाद में ये रस दूसरे कढ़ा में जाएगा। यहाँ पे जो गंदगी इसके अंदर है, मैली बोलते हैं। हाँ मैली है, वेस्ट बोलो, मैली बोलते हैं देसी भाषा में। तो वेस्ट क्या लो, जो वेस्ट निकल रहा हो, जो भी गंदगी, मैली, वेस्ट है इस रस के अंदर, वो यहाँ ज़्यादातर निकाल ली जाएगी। आप वो देखेंगे कढ़ा के बराबर में एक बड़ा सा बर्तन रखा है, उसमें वो सारी मैली इकट्ठी होगी। यहाँ से ये रस साफ होने के बाद में दूसरे कढ़ा में जाएगा। इसका क्या काम है? थोड़े बहुत गंदगी बच गई वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी, उधर चलेगी उनके पास में। इस यहाँ से जो गंदगी थोड़ी बहुत इसमें बच जाएगी, या मैल बच जाएगा, मैली जिसे बोलते हैं, वो उधर चली जाएगी। दूसरे कढ़ाई में इसके मुकाबले साफ गन्ने का रस जाएगा, और जो थोड़ा बहुत मैल इसके अंदर होगा वो भी यहाँ से निकल जाएगा। और बड़ी बात यह है कि जब ऑर्गेनिक गुड़ तैयार होता है तो उसमें जो गन्ने के रस की सफाई है वो केमिकल से ना होके प्राकृतिक पेड़ होता है सुकलाई का, उसके माध्यम से होगी। और यहाँ जब गन्ने का रस पूरी तरीके से साफ हो जाएगा तो आखिरी कढ़ा में वो जाएगा, और यहाँ से उसके गुड़ या शक्कर बनने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। थोड़ा बताएंगे विकास भाई इसके बारे में दर्शकों को? नहीं, थोड़ा अब ये हमारे जो कारीगर है सहयोगी हमारे, वे बता पाओगे ना। तो बड़ी बात है कि ये गुड़ आज हमारे गांव में, गढ़ी नवाबाद में तैयार हो रहा है। चचा हमारे गांव से ही है। तो चचा बताओ, पूरा गुड़ बनने का, खास तौर पर जो ऑर्गेनिक गुड़ यहाँ विकास भाई तैयार कराते हैं, वो किस तरीके से तैयार होता है? जैसे आपने बोल दिया, ऐसे यहाँ से ये जो पहला खड़ा है तो इसमें सफाई होकर फिर दूसरे में सफाई होकर तो तीसरे में तैयार हो जाता है। हाँ जी, छान दे रस को, वे जलना है जी। हाँ जी, आखिरी बार जब उस कढ़ाई में जाएगा तो रस पहले छनका जाएगा। छन का जाएगा जी, छन का जाएगा जी रस उतर से, फिर इस पर आ जाएगा जी। यहाँ से तैयार हो जाएगा आने पे। ये रहे उधर, देखो देखो ये जब पूरे तरीके से मतलब हाँ हाँ जी, कब आप इसे निकालते हैं उस कढ़ा में से? उसका डाम से निकाल कर जी इसमें तैयार कर दिया जी। किस टाइम निकाले, क्या वो अनुमान है आपका भी इस टाइम यहाँ निकालना है इसको? 15 मिनट में जी। 15 मिनट। हाँ जी, 15 मिनट में ये गुड़िया शक्कर के लायक हो जाता है। हाँ जी, 15 मिनट में तैयार हो जाए जी। अलग अलग वैरायटी गुड़ की होती है। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो एक तरह से ऑर्गेनिक गुड़ की विकास भाई के बर्फिया यहाँ कट रही हैं, और पीछे की तरफ आप जो देखोगे उसे बोला जाता है गुड़ खुरपापाड़। तो खुरपापाड़ गुड़ उसको बोला जाता है, जो आप सामने देख रहे होंगे वे बड़ी बड़ी चार, एक तरह से गुड़ की बड़े बड़े बुजुर्ग आधे आधे चार खा जा रहे थे हमारे बचपन में। तो अब लोग थोड़ा मीठे की तरफ जी। शक्कर जो है जी, ये भी मतलब है उस टाइम ऑर्गेनिक शक्कर है या ये भी मतलब कोई केमिकल नहीं है इसमें। हाँ जी, तो लागत बढ़ जाती है फिर। अगर मान लो सामान्य गुड़ शक्कर के मुकाबले ये ऑर्गेनिक गुड़ शक्कर तैयार कराते हैं तो लागत कितनी बढ़ जाती है? शक्कर में लागत बढ़ जाती है जी इसमें। गुड़ से कुछ और थोड़ी बत्ती, हाँ सोडा है जी, सोडे से तैयार हो। तो नीचे की तरफ आप देखोगे, ए मिनट चाचा, ये नीचे की तरफ इस चाक के, एक बड़ा सा चाक है, इसके नीचे ये एक केमिकल का पाउच रखा हुआ है। जब सामान्य गुड़ शक्कर तैयार होती है तो इस पाउच का इस्तेमाल होता है, और जब ऑर्गेनिक
गुड़ शक्कर तैयार होती है तो उसमें पीछे की तरफ आप देखेंगे जो सुखलाई का बड़ा सा ड्राम है वो डाला जाता है। तो शुद्ध तरीके से किसी भी तरह की अशुद्धता इस गुड़ जी ये इसका पेड़ होता है जी ये शुक्र है जिसका पेड़ होता है इससे सफाई होती है इसकी। किसी भी तरीके के केमिकल का इस्तेमाल ऑर्गेनिक गुड़ या शक्कर में नहीं होता। हमारे साथ विकास भाई हैं, तो विकास भाई सामान्य तरीके से जो गुड़ और शक्कर तैयार होती है उसके मुकाबले इस गुड़ शक्कर की लागत कितनी बढ़ जाती है? लेबर कॉस्ट में थोड़ी सी ज़्यादा नहीं बढ़ती, लेबर कॉस्ट बढ़ जाए, इनकी मेहनत बढ़ती है, इनकी नहीं शक्कर की मड़ाई घसाई हो जा, वे आप देख रहे पीस कट रहे, इनकी बढ़ जा लगभग काउंटर पर 200-300 रुपये, अरे खेत पे तो है ही, तो बढ़िया मेहनत बढ़ जाए थोड़ी सी, मेहनत लागत बढ़ रही। क्या है बाजार में? लगभग आप 45 से 55 रुपये किलो, 50 मान लो आप, 50 ₹50 किलो। और आप जो अपना गुड़ सेल करते हैं वो किस भाव में करते हैं? वो आपका 100 से 120 रुपये किलो है। जो आप ये देख रहे हैं बर्फी पीस 120 रुपये किलो है, जो आप वो देख रहे हैं वो 100 रुपये किलो है। क्योंकि भाई लागत बढ़ गई आपकी, डब्बे पैक हो गए, स्टिकर हो गया, आपकी पॉलीथीन होगी, दूसरा ये आपका काटने का व्यवस्था होगी, ये भी बढ़ेगी, तो ये थोड़ा 20 रुपये एक्स्ट्रा है। अच्छा, आप मान लो ऑर्गेनिक तरीके से गन्ना उगाते हैं तो सामान्य तरीके से गन्ना उगाने में, केमिकल का इस्तेमाल करने में और आपके तरीके से गन्ना उगाने में कितना फसल के उत्पादन में अंतर आ जाता है? शुरुआत में तो बहुत आया है भाई, शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान रहे है, और अब भी जाके मैं तो ये मान लो मेरा 50 के सराउंडिंग मान लो 55 कुंटल पर बीघा मेरा हो रहा। तो पर बीघे के हिसाब से अगर मैं आपसे एक आकलन कराना चाहूँ कि 1 बीघा गन्ने जमीन में कितना गन्ना उपज हो जाता है आपका, फिर उससे कितना गुड़ बनता है, टोटल रेवेन्यू 1 बीघे में कितना बन जाता है आपका? अमरीश भाई साहब को जोड़ा नहीं तो मैं उसका ही काम चल रहा अपना भाई, अंदाजा हो रहा गुड़ का, गुड़ वाले कम लिख रहा है मेरा गुड़, तो नॉर्मल गुड़ लिख जा 12 किलो, ऑर्गेनिक वाला मेरा लिख रहा है 10 किलो, कारण मैं थोड़ी चावल टाइट करवा दूँ, ये नमी है वो ज़्यादा भाई ख़त्म करवा दूँ, और भाई साहब कहती कड्डा नहीं भाई, मैं क्या भैया कुकर ज़्यादा मैं कड्डा नहीं चल रहा अपना नहीं काम ठीक है। तो ये गुड़ किस भाव देंगे आप फिर? ये तो आपका जो देख रहा है 120 रुपये किलो है और वो 100 रुपये किलो है, क्वालिटी एक ही है दोनों में, वहाँ पर पैकिंग का है, लेबर कॉस्ट बढ़ जा, पैकिंग बढ़ेगी तो 10 रुपये बढ़ेगी, 20 रुपये, ये है अमरीश भाई। तो बोरा खुर्द के किसान विकास बालियान बिल्कुल एक अलग ही तर्ज पे खेती कर रहे हैं और अपने खेत में ऑर्गेनिक तरीके से वो गन्ना उगा रहे हैं, फिर उस गन्ने से ऑर्गेनिक तरीके से ही वे गुड़ बनवा रहे हैं। और सामान्य जो कॉस्ट है गुड़ की लगभग 50 रुपये प्रति किलो आपको बाजार में गुड़ मिल जाएगा, लेकिन ये गुड़ पूरी तरीके से केमिकल रहित है, खेत में भी ये किसी तरीके का केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, और यहाँ जब गुड़ की बनाई हो रही है तो भी बिना केमिकल के ये गुड़ तैयार हो रहा है। और अगर आप विकास भाई से इस गुड़ की खरीदारी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे जाएंगे, आप उन नंबरों पर कॉल करके सीधे विकास भाई से भी अपना ऑर्गेनिक गुड़ और शक्कर मंगवा सकते हैं। और आज के मिलावट के दौर में आप गुड़ और शक्कर तो वैसे भी सेहत के लिए बेहतर मानी जाती है, लेकिन जो गुड़ और शक्कर बिना मिलावट के, बिना केमिकल के आपके घर तक पहुंचेगा वो निश्चित तौर पर आपकी सेहत को और ज़्यादा बुलंद करेगा।